नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा अफगान सीमा पर किए गए हालिया हवाई हमलों की घटना केवल एक सीमित सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीति, आतंकवाद, सीमा सुरक्षा, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और भारत की रणनीतिक चुनौतियों से गहराई से जुड़ा हुआ मामला है। जब पाकिस्तान ने अफगान सीमा के पास कथित रूप से आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने का दावा किया, तो उसका सीधा संदर्भ उन हमलों से जोड़ा गया जिन्हें पाकिस्तान अपनी धरती पर बढ़ती आतंकी गतिविधियों के रूप में देख रहा है, विशेषकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमलों से। पाकिस्तान का आधिकारिक बयान यह रहा है कि उसने सीमा पर मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जो उसके अनुसार पाकिस्तान के अंदर हमलों की योजना बना रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि हमलों में आम नागरिक मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, और खास तौर पर ननगहर तथा पाकटिका प्रांतों का उल्लेख किया गया। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान ने यह कदम क्यों उठाया, इसके पीछे की रणनीति क्या है। क्या यह केवल आतंकवाद विरोधी कार्रवाई है, या इसके पीछे घरेलू राजनीतिक और सामीकरण कारण छुपे हुए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले कारणों की बात करें तो पाकिस्तान पिछले कुछ वर्षों से आंतरिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और बढ़ते आतंकी हमलों से जूझ रहा है। 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता संभाली, तब पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सीमा पार मौजूद उग्रवादी गुटों पर उसका प्रभाव पड़ेगा और टीटीपी जैसी संगठन कमजोर होंगे। लेकिन हुआ इसके उलट। टीटीपी ने अफगान क्षेत्र को सुरक्षित ठिकानों के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा तथा बलूचिस्तान क्षेत्रों में सुरक्षा बलों पर हमले तेज कर दिए। पाकिस्तान की सेना पर घरेलू दबाव बढ़ने लगा कि वह निर्णायक कार्रवाई करे, क्योंकि हर बड़े हमले के बाद विपक्षी दल, सरकार और सेना दोनों को कटघरे में खड़ा करने लगे। ऐसे में सीमा पार स्ट्राइक को पाकिस्तान ने प्री एम्प्टिव सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में पहले हमला करने की रणनीति के रूप में पेश किया। यह रणनीति नई नहीं है। पाकिस्तान इससे पहले भी सीमित स्तर पर ऐसे ऑपरेशन कर चुका है, लेकिन इस बार मामला ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि अफगानिस्तान में अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता न पाने के बावजूद तालिबान की स्थायी सरकार है, जो अपनी संप्रभुता पर हमला मानकर तीखी प्रतिक्रिया दे सकती है। अब यह समझना जरूरी है कि इस कार्रवाई के पीछे केवल सुरक्षा कारण ही नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी छिपा हो सकता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था IMF पर निर्भर है, विदेशी मुद्रा भंडार सीमित है और जनता महंगाई से परेशान है। ऐसे माहौल में जब सरकार या सेना पर आलोचना बढ़ती है, तो अक्सर बाहरी खतरों को उभारकर आंतरिक समर्थन जुटाने की कोशिश की जाती है। सीमा पर आतंकी ठिकानों पर हमला करके पाकिस्तान ने घरेलू दर्शकों को यह संदेश देने की कोशिश की कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा पर समझौता नहीं करेगा। लेकिन इसका जोखिम यह है कि अगर अफगानिस्तान के साथ खुला सैन्य टकराव बढ़ता है, तो पाकिस्तान के दो मोर्चों पर अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है, एक अंदरूनी और एक दूसरा सीमा के पार। अब इसके संभावित साइड इफेक्ट्स पर आते हैं। पहला और सबसे बड़ा प्रभाव यह हो सकता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर संघर्ष बढ़े, जिससे शरणार्थियों का नया संकट पैदा हो सकता है। यदि सीमा पर झड़पें होती हैं, तो हजारों लोग सुरक्षित इलाकों की ओर पलायन कर सकते हैं। दूसरा, टीटीपी बदले की कार्रवाई के तौर पर पाकिस्तान के भीतर और बड़े हमले कर सकता है, जिससे अस्थिरता और बढ़ेगी। तीसरा, अगर अफगानिस्तान तालिबान यह मानते हैं कि उसकी संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है, तो वह पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को और सीमित कर सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और सीमा प्रबंधन प्रभावित होगा। चौथा, क्षेत्रीय शक्तियां जैसे चीन, रूस और ईरान इस स्थिति पर नजर रखेंगी, क्योंकि अफगानिस्तान मध्य एशिया और दक्षिण एशिया को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब सबसे अहम हिस्सा, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारत के लिए यह स्थिति अवसर और चुनौती दोनों है। पहली बात, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं, और अगर पाकिस्तान पश्चिमी सीमा पर उलझता है, तो उसकी सामरिक प्राथमिकताएं विभाजित होंगी। इसका अर्थ यह हो सकता है कि पाकिस्तान पूर्वी सीमा यानी भारत के खिलाफ किसी बड़े सैन्य कदम
से फिलहाल बचे, लेकिन यह भी संभव है कि ध्यान भटकाने के लिए वह भारत के खिलाफ बयानबाजी या सीमित उकसावे की रणनीति अपनाए। दूसरी बात, अगर अफगानिस्तान में अस्थिरता बढ़ती है तो भारत के वहां किए गए विकास कार्य, राजनयिक संपर्क और रणनीतिक हित प्रभावित हो सकते हैं। भारत ने पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान में सड़कों, बांधों और संसद भवन जैसे प्रोजेक्ट्स में निवेश किया था और वहां वह स्थिरता चाहता है ताकि मध्य एशिया तक उसकी पहुंच बनी रहे। तीसरी बात, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव लंबा चलता है तो चीन की भूमिका बढ़ सकती है, क्योंकि चीन पाकिस्तान का रणनीतिक साझेदार है और अफगानिस्तान में भी आर्थिक अवसर देखता है। यदि चीन इस संकट में मध्यस्थता करता है या पाकिस्तान को सैन्य राजनयिक समर्थन देता है तो भारत के लिए क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और जटिल हो सकता है। चौथी बात, आतंकवाद का नेटवर्क सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। यदि क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियां बढ़ती हैं तो उनका प्रभाव कश्मीर या अन्य संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुंचने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, भले ही सीधे तौर पर सबूत ना हो। भारत की रणनीति संभवतः यह होगी कि वह आधिकारिक रूप से संयमित प्रतिक्रिया दे, शांति और स्थिरता की अपील करे और साथ ही खुफिया व सुरक्षा तंत्र को सतर्क रखे। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह अफगान जनता के साथ अपने मानवीय संबंध बनाए ताकि भविष्य में किसी भी राजनीतिक बदलाव की स्थिति में उसका प्रभाव बना रहे। इसके अलावा भारत को यह भी देखना होगा कि क्या यह संघर्ष लंबे समय तक चलता है या सीमित रहता है, क्योंकि लंबा संघर्ष पूरे दक्षिण एशिया में आर्थिक गतिविधियों, व्यापार मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई केवल एक सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि एक बड़ा भू राजनीतिक संकेत है। यह दर्शाता है कि दक्षिण एशिया में आतंकवाद, सीमाएं और सत्ता संतुलन अभी भी अस्थिर है। यदि यह तनाव कूटनीतिक बातचीत से सुलझता है तो क्षेत्र में स्थिरता लौट सकती है, लेकिन यदि दोनों पक्ष अपने रुख पर अड़े रहे तो यह संघर्ष बड़े संकट का रूप ले सकता है। भारत को इस पूरे घटनाक्रम को केवल दर्शक की तरह नहीं बल्कि एक रणनीतिक विश्लेषक की तरह देखना होगा, क्योंकि पश्चिमी सीमा पर होने वाली हर हलचल का असर अतः नई दिल्ली की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर पड़ सकता है। यही कारण है कि यह घटना केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले महीनों में इसकी दिशा तय करेगी कि क्षेत्र शांति की ओर बढ़ेगा या एक और अस्थिर दौर में प्रवेश करेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।